क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लटर। ठीक है। तो फ्लटर का सेटअप तो मुझे करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि आई थिंक आपके पास फ्लटर का सेटअप तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। ऐसा ही है? जी जी। ठीक है। क्या आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया? ओ भाई, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का भूल गया, वो मैं अभी कर लेता हूँ। उसको डाउनलोड पे लगा दो एंड्रॉयड स्टूडियो को। इतने में आपको स्क्रीन शेयर करके आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये हम फ्लटर पे काम कर रहे हैं। इसको हम किस तरह करेंगे फ्लटर पे। तो अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें हम सारी की सारी हमारी जो फ्लटर की वर्किंग है वो इस फोल्डर के अंदर होगी। अर्श क्लास के नाम से बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पे रख दिया मैंने फ्लटर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। यहाँ पे आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फ्लटर का। ठीक है। तो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड क्या आती है? सबसे पहले मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का उसकी कमांड क्या आती है, याद है आपको? फ्लटर स्पेस क्रिएट और आगे प्रोजेक्ट नेम। ऐसा ही है, याद है आपको ये सब कुछ? जी ठीक है। फ्लटर स्पेस देके क्रिएट स्पेस देके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमारे पास? अब मैं कुछ भी लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माई ऐप। ठीक है। माई ऐप करके मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो अब ये फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है। सर, मैं इधर इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो पर आ गया हूँ। हम्म। लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, मैं किधर से मतलब डाउनलोड। ठीक है। यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करो। यहाँ पे लिखो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे पहले वाले में क्लिक करा। और आपको देखो यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, ये वाला डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो नैरोल फीचर ड्रॉप। लिखा हुआ है यहाँ पे ये। जी, इस पे ये आप है। क्लिक, हाँ इस पे क्लिक करो। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है अब। ठीक है। फिर दोबारा हम प्रोजेक्ट पे आते हैं। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए लगाया हुआ है, और जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। अब देखो मेरे पास, मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये माई ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है। एक फोल्डर यहाँ पे बन के आ चुका है। और फोल्डर का ना देखो, सारी की सारी यहाँ पे फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं। अब ये क्या चीज़ है, इनको समझते हैं। से इसको VS कोड पे ओपन करूंगा। ठीक है। अब ये VS कोड पे किस तरह ओपन करेंगे इसको समझ लेते हैं हम। ये लोकेशन है हमारे पास। अब जो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, वहां पे मैं लिखूंगा CD। आगे जो मेरे पास मेरा अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था, माई ऐप। अच्छा, ये CD हम किस क्यों लिखते हैं? CD की हमारे पास लिखने की नीड इसलिए होती है कि देखो हमारे पास जो अभी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है ना, वो एक फोल्डर में बन के आया है। देखा है, ये फोल्डर आ रहा है। अब इस फोल्डर के अंदर ये सारे के सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं। ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे होंगे। तो इट्स मीन कि मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है। तो ये कमांड जो है ना, CD और आगे आपके फोल्डर का नाम, तो ये आपको किसी भी फोल्डर के इनसाइड जाने के लिए, किसी एक डायरेक्टरी अंदर जाने के लिए आपको यूज करनी पड़ती है CD करके। ठीक है। CD स्पेस उस प्रोजेक्ट का नाम, मतलब फोल्डर का नाम। ठीक है। एंटर किया। देखो अब मैं लोकेशन किया, मेरे पास लोकेशन माई ऐप की आ गई। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं जस्ट उसको VS कोड ओपन कर रहा हूँ। कमांड किया है, कोड स्पेस देके डॉट। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ तक रुका हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। आप भी अपने पास एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो न्यू, और उसको VS कोड पे ओपन कर लो। जस्ट इतनी वर्किंग कर लो, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ऐप से के नाम से ही रख लूँ ना? हाँ, माई ऐप के नाम से रख लो। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना कि जो हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं ना, हमेशा हमारे पास सारा का सारा सर, होता है। आपकी ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा हूँ, जो हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम है ना, वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में होता है। ठीक है। जी, पता। और उसमें हमारे पास स्पेस ने हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम में। जी। सर, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो गया है।
हो गया। उस पर भी हम आते हैं, पहले इतना इतनी वर्किंग कर लो, फिर उस पर भी आता हूँ मैं। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। डन, ओपन कर लिया आपने VS कोड पे? जी ओपन हो रहा है। जब ओपन कर लो तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने फ्लटर क्रिएट माई ऐप कर लिया, फिर मैं करूँ कोड डॉट राइट। नहीं, पहले CD और प्रोजेक्ट का नाम जो आपने लिखा था उसको उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ पहले। CD स्पेस देके उस प्रोजेक्ट का नाम, देन आगे कोड डॉट, कोड स्पेस डॉट। सी डी माई ऐप राइट। हाँ, स्पेस देके, आफ्टर स्पेस। ओके। डन, एंड देन कोड स्पेस डॉट। ओके। ठीक है, अभी आपका प्रोजेक्ट VS कोड पे ओपन हो गया। नहीं, बस वी एस कोड खोल गया, प्रोजेक्ट नहीं खोल। जिस तरह की मेरी वो स्क्रीन आ रही है इसी डार्ट तरह टूल आ की। गया, डार्ट टूल आ गया, आईडी डॉट आइडिया आ गया, एंड्रॉइड लिब। जी जी, मिल गया मेन डॉट डॉट फाइल। देखो, जो अभी मेरी स्क्रीन आ रही है वही स्क्रीन आपकी भी आ रही है। जी। ठीक है। अच्छा, अब पहला, इसमें आगे बढ़ने से पहले आप अब अपनी स्क्रीन नीचे करो और दिखाओ VS कोड आपने इंस्टॉल कर लिया तो VS कोड बोलो एंड्रॉइड स्टूडियो। तो देन इसकी आगे वर्किंग बताता हूँ, इसकी नेक्स्ट वर्किंग क्या है। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करो एंड्रॉइड स्टूडियो, कहाँ पर है? डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में जाओ। यहाँ पे नहीं, डाउनलोड्स में जाओ। डाउनलोड्स में आया होगा ना एंड्रॉइड स्टूडियो। इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। डबल क्लिक कर लिया, लोड हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। तो आपके सिस्टम की स्पेक्स स्पेक्स क्या हैं? रैम कितनी है और जनरेशन कौन सी है? जनरेशन 11, एक सेकंड खोल के दिखा देता हूँ। सिस्टम ये है, ठीक है, विंडोज 16 GB 11 है, रैम है। हम्म। 16 GB है, और बाकी ये है डिवाइस आईडी, सिस्टम टाइप एंड। ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है, इसमें तो आपका चल जाएगा इजीली। ओपन हुआ एंड्रॉइड स्टूडियो? जी। इसको नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंस्टॉल कर दो इसको। अच्छा, ऐसे जब तक इंस्टॉलिंग हो रही है, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉलिंग में भी टाइम लगेगा आई थिंक। इसकी काफ़ी सारी इंस्टॉलिंग्स होती हैं। तो 15-20 मिनट्स या फिर आधा घंटा, हाफ आवर उसमें लग जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा,
अब ये हमारे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और हमने इसको VS कोड में ओपन कर लिया। तो अब इसका कुछ इस तरीके से व्यू है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो हमने फ्लटर फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स और आए हैं और काफ़ी सारी फाइल्स भी आई हैं, ऐसा ही है। ये देखो आप, जो माय ऐप के नाम जी से यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं और काफ़ी सारी फाइल्स भी हैं। तो फोल्डर्स और फाइल्स का जी पर्पस क्या है यहाँ पे? आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमारे पास जो फ्लटर है वो सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि उससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, वेबसाइट, मैक ओएस सिस्टम्स, और इसके अलावा मैक ओएस एप्लीकेशंस, लिनक्स एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें हम यहाँ उसमें डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें डेवलप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डार्ट टूल्स का फोल्डर है, इस डार्ट टूल्स के अंदर हमारे पास जितने भी डार्ट के टूल्स या फिर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो हम इसमें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी इसमें नीड नहीं होती डार्ट टूल्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। आइडियाज़ वाले फोल्डर में भी हमारी वर्किंग नहीं होती, ठीक है। इन दोनों फोल्डर्स को आपने डिलीट नहीं करना, लेकिन इन फोल्डर में अभी हमारी इनिशियल बेसिस में वर्किंग नहीं होगी। अच्छा, अब हमको एंड्रॉयड, क्योंकि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो एंड्रॉयड के फोल्डर में हमारी कुछ वर्किंग होंगी। जब हमको कुछ इंटीग्रेट वगैरह करना होता है, तो हम इसमें कुछ इनिशियल वर्किंग कर रहे होते हैं। जब इसमें हम काम कर रहे होंगे तो मैं आपको समझा दूंगा किस तरह काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जब उसमें हम वर्किंग कर रहे होंगे, तो हमारा जो ताल्लुक होगा, हमारा लिंक होगा, वो इस फोल्डर से होगा, ठीक है। हम इस फोल्डर में हम जो भी हम चीज़ें चेंज करेंगे वो इस फोल्डर में करेंगे, ठीक है। जब हम iOS एप्लीकेशन करेंगे, आईफोन की एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, तो उसमें हमारी इस फोल्डर के अंदर वर्किंग होगी, ठीक है। अब एक फोल्डर यहाँ पे लिब का, लिब की फुल फॉर्म क्या है? लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिब वाला फोल्डर है, इसके अंदर देखो एक मेन डॉट डाट वाली फाइल है। ये लिब वाला जो फोल्डर है, ये वो फोल्डर है जिसमें हम जो भी कोड करेंगे ना, वो सारा का सारा कोड हमारे पास लिब वाले फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। हमारा सारा कोड कहाँ पे होगा? लिब वाले फोल्डर के अंदर। और हमारी इनिशियल फाइल क्या है? मेन डॉट डार्ट करके। और मेन डॉट डार्ट वाली फाइल ही हमारे पास कोड जो उस फाइल में होगा वही कंपाइल होता है, ठीक है। और इसका आप देख रहे होगे एक वॉइड मेन का फंक्शन आ रहा है और कुछ कोड प्री डिफॉल्ट आ रहा है, मतलब पहले से यहाँ पे कुछ कोड हुआ हुआ आ रहा है। अभी जो देखो, मैंने मेन डॉट डाट के अंदर कुछ भी कोड नहीं करा, लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ कोड हुआ हुआ है। तो इट्स मीन कि कोई ना कोई एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप हुई हुई है। वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या डेवलप हुई हुई है। हम आगे कंटिन्यू करते फ्लटर हैं। डेमो पेज। बिल्कुल ऐसा ही है। एक काउंटर एप्लीकेशन होती है, जिसमें हम बटन करेंगे तो हमारे पास एक नंबर होता है, इंटीजर वैल्यू, जिसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। ठीक है। अ- अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर क्या है? लिनक्स का। अगर हम कोई लिनक्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे होंगे, लिनक्स एप्लीकेशन, तो जब हमारे पास लिंक होगा इस फोल्डर से, ठीक है। मैक के लिए मैक ओएस का फोल्डर आ गया। अच्छा, टेस्ट वाला फोल्डर क्या है? ये हमारे पास जो लिप के अंदर हम कोड कर रहे होते हैं ना, ये हमारे पास एक क्लास, अच्छा ये कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी क्लास, याद है? एक हमारे पास जी टॉपिक है क्लास का डार्ट के अंदर। क्लास हम क्यों यूज करते हैं? एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास कि उसके अंदर हम कोई भी फंक्शंस जिसको हम मेथड्स बोलते हैं, और कोई भी प्रॉपर्टीज जिसको हम वेरिएबल्स बोलते थे, उसको प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर बोलते हैं, उनको हम प्री डिफाइन करवा सकते हैं। फिर उसको आगे हमको जितनी बार भी यूज करना है, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एक क्लास हमने यहाँ पे बनाई हुई है। और उस क्लास का नाम क्या है? माय क्लास का नाम है। एक्सटेंड्स का कीवर्ड है, और हमने उसको एक्सटेंड करवा दिया किससे? स्टेटलेस विजेट, ठीक है। ये एक्सटेंड्स का कीवर्ड क्या काम करता है, याद है कुछ? um आई डोंट अगर रिमेम्बर। मुझे ये जो स्टेटलेस विजेट वाली क्लास है, अगर मुझे इस क्लास से चीजें इनहेरिट करनी है माय ऐप के अंदर, तो जब मुझे इस क्लास को, माय ऐप वाली क्लास को एक्सटेंड करवाना होगा स्टेटलेस विजेट से, ठीक है। इट्स मीन के माय ऐप वाली क्लास के अंदर वो तमाम चीजें, तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम मेथड्स इनहेरिट हो चुके हैं, एक्सेसिबल हो चुके हैं, मतलब मैं एक्सेस कर सकता हूँ इजीली स्टेटलेस विजेट वाली क्लास के। इज इट क्लियर? यस सर। अगर मैं यहाँ पे स्टेटलेस विजेट में जाऊँ, क्लिक करा, मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, देखो नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये तमाम चीज़ें एक्सेसिबल है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ इजीली अपनी माई ऐप वाली क्लास के अंदर। बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, सारा कंटेंट मैं यहाँ पे इजीली, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसमें इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये टेस्ट वाला फोल्डर क्या है? इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है, विजिट टेस्ट डॉट डाट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो माई ऐप वाला कंपोनेंट है, जो हमने मेन डॉट डाट के अंदर क्रिएट करा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे कंपाइल होता है, ठीक है। अब वेब वाला जो फोल्डर है, अगर हम वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे,
तो जब हमारी वर्किंग वेब के अंदर होगी, ठीक है। और जब हम विंडोज मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे, जब हमारी वर्किंग इसके फोल्डर के साथ होगी। अच्छा, ये डॉट गिट इग्नोर जो फाइल है, इस फाइल में अगर हमको कोई चीज़ इग्नोर करनी होती है, मतलब हम उसको आगे पब्लिश नहीं करना चाहते, तो जब वो चीज़ें हम इसमें डॉट गिट इग्नोर वाले फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये डॉट मेटा डेटा वाला फोल्डर है, इसमें भी हमारे पास हमारी वर्किंग्स हो रही होती हैं। लेकिन अभी आपको कोई भी काम नहीं होगा इस फोल्डर में, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर में भी कोई काम नहीं होगा। एनालिसिस ऑप्शंस डॉट YAML वाले फोल्डर में भी कोई नीड नहीं है। माई ऐप डॉट IML इसमें भी नीड नहीं है। पबस्पेक डॉट लॉक में नीड नहीं है। अच्छा, हमारी नीड होगी, जो हमारी वर्किंग होगी, वो इस फाइल में लाजमी होगी। जो फाइल क्या है, पबस्पेक डॉट YAML, ठीक है। ये वाली फाइल में हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी। अब इस फाइल में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, अगर मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो वो पैकेज इंस्टॉल इसी फाइल के अंदर होता है। और अगर मुझे इमेजेस की परमिशन देनी है, वो इसी फाइल के थ्रू होती है। इसके अलावा इस फाइल में आपके वर्जन्स डिफाइन होते हैं, देखो वर्जन डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। SDK वर्जन हो गया, SDK वर्जन डिफाइन होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन होता है, ठीक है। तो इस फोल्डर में, सॉरी, इस फाइल में आपकी काफ़ी मेन चीज़ें हो रही होती हैं। और एक चीज़ और आपको खास ख्याल रखना है, वो क्या है, जो pubspec.yaml वाली फाइल है, वो आपकी उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का आइडिया है। Yes, indentation is where you leave space. वेरी गुड, इट इज यूजुअली स्पेस, मीनिंग दैट जो हमारे पास स्टार्टिंग स्पेस, या फिर आप जस्ट स्पेस समझो, ठीक है। इस ये फाइल में जो है ना, ये पब्लिशर डॉट YAML वाली फाइल, इसमें स्पेसिंग का बहुत इशू होता है, ठीक है। लाइक आपको स्टार्ट से पर्टिकुलर उतना ही स्पेस छोड़ना होता है। लाइक ये जो SDK लिखा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स का स्पेस छूटा हुआ है, अगर मैं एक कम कर दूंगा स्पेस, तो यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू आ जाएगा। जितना स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, उतना ही स्पेस यहाँ पे छोड़ना होता है, ठीक है। लाइक पाइथन, पाइथन में आपने वर्किंग करी हुई है। जी। तो पाइथन में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंडेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक जो इफ एल्स कंडीशन होती है, उसमें आपको इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। पता है ना आपको। हम्म। तो जी। सेम लाइक pubspec.yaml वाली फाइल जो है, उसमें इंडेंटेशन का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी वर्किंग है, वो हमारी वर्किंग कौन से फोल्डर के अंदर होगी, लिव वाले फोल्डर के अंदर होगी। और हमारी फाइल क्या है, मेन डॉट डाट वाली फाइल, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो को। एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास नहीं है फिलहाल। अच्छा, अब जो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट देखो, आपके पास नीचे राइट साइड पे बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, नो डिवाइस करके, या फिर कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करा, तो मेरे पास 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। या तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट को, जिससे मैं काम कर रहा हूँ, उसको एज अ वेबसाइट रन करूँ क्रोम के ऊपर, या तो एज अ वेबसाइट रन करूँ एज के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, या फिर उसको एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, विंडोज़ एप्लीकेशन, उसको विंडोज़ पर रन करूँ, ठीक है। अब विंडोज़ पर रन करने के लिए एक अलग पूरा मेथड है, प्रोसीजर है, जिसके लिए आपको इनिशियल कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो विंडोज़ में तो अभी ये रन नहीं होगा, क्रोम पे ये रन हो जाएगा और एज पे रन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको क्रोम पे रन कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो, इसको आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे इंस्टॉल करो, इसको रन करोगे एमुलेटर पे, ठीक है, वर्चुअल मोबाइल पे। ओके सर, मैंने फिनिश सेटअप कर लिया एंड्रॉइड स्टूडियो का। अब कह रहे डोंट सेंड और सेंड यूसेज स्टैटिस्टिक्स। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। डॉन सेंड कर दो। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करो। देन नीचे वाले पे क्लिक करो, जो नीचे एक ड्रॉप डाउन है, एंड्रॉयड SDK प्रीव्यू लाइसेंस, उस पर क्लिक करो, उसको एक्सेप्ट करो। एंड्रॉयड SDK प्रीव्यू लाइसेंस, नीचे ये देखो, एंड्रॉयड SDK प्रीव्यू लाइसेंस, हाँ, इस पे क्लिक करो, प्रीव्यू लाइसेंस वाले पे, इसको एक्सेप्ट करो। प्रीव्यू लाइसेंस, एंड्रॉयड SDK प्रीव्यू लाइसेंस, इसको एक्सेप्ट करो। जी जी। देन नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। हाँ। अच्छा, अब ये डाउनलोड हो रहा है, अब ये आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लेगा आपका, ठीक है, 10 से 12 मिनट।
तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ क्रोम पे। अगर आपको अभी इनिशियली रन करना हो तो अब आप भी इसको क्रोम पे रन कर लो, लेकिन जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप होता है अब इसको एमुलेटर पे रन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन किस तरह करेंगे, मैंने यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लिया, जो नो डिवाइस रहता है पे कर लिया मैंने क्रोम सेलेक्ट। यहाँ पे क्लिक करूंगा रन, और रन विदाउट डिबगिंग मैंने क्लिक करा। अब जो भी मेरे पास ये इनिशियल कोड आया है, अभी मैंने कोई कोड ही नहीं करा, जस्ट मैंने फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करा, उसको रन करा है। अब जो भी यहाँ पे कोड हुआ है ना, वो उसको शो कर देगा। तो इनिशियली यहाँ पे ना काउंटर एप्लीकेशन डेवलप्ड हुई हुई होती है। जब भी आप फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, एक काउंटर एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ड हुई हुई आती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मैं इसको एज अ वेब रन कर रहा हूँ, तो उसको मैं ऐसा मोबाइल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा व्यू आ जाए मोबाइल स्क्रीन का, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है। इस तरह की मैंने एक मोबाइल स्क्रीन में इसको रन कर लिया, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एक मेरे पास मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डेवलप्ड हुई हुई है, ठीक है। जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो ये डेवलप हुई हुई आई हुई है। जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, देखो प्लस पे क्लिक करने से आप इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर में, फ्लटर डेमो है जी होम पेज, यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स। तो इट्स मीन कि ये आपकी एक काउंटर एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी बनाई आई है, ठीक है। अब मुझे ये काउंटर एप्लीकेशन नहीं चाहिए, अब हम करेंगे अपना कोड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी कोड है सबको मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे बैक स्पेस दबा के रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए, जो कि क्या है, कि हमारे पास फ्लटर के अंदर ना दो तरह की होती है क्लासेस। एक होती है स्टेटलेस विजिट और एक होती है स्टेटफुल विजिट, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ विजिट्स हैं, एक होता है स्टेटलेस विजिट, एक होता है स्टेटलेस विजिट, और क्लासेस भी दो टाइप्स की हैं, एक है स्टेटफुल और एक है स्टेटलेस, ठीक है। अब ये स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इजीली, ठीक है। आप आपने अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन देखी है जो सिर्फ एप्लीकेशन का जो पेज है वो रीडेबल पेज होता है, उसमें आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। या तो उसको रीड कर सकते हो, और जैसे उसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। उसमें ना आप कोई अपना बटन क्लिक करके या फिर कुछ भी क्लिक करके स्क्रॉल करके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं स्टेटलेस विजेट, जो नॉन एक्शनेबल पेज होता है, ठीक है, स्क्रीन होती है। लेकिन अगर किसी पेज में या फिर किसी भी जगह पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, मीनिंग डेट के कोई बटन पे क्लिक करना है या फिर कुछ करना है, लाइक स्क्रॉल करना है, नेविगेट करना है, इस तरह की चीजें करनी है, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टेटफुल विजेट, ठीक है। दो तरह के होते हैं विजेट्स, एक होता है स्टेटलेस विजेट, एक होता है स्टेटफुल विजेट। इज इट क्लियर द कंपैरिजन। यस सर। अभी मैं बना रहा हूँ स्टेटलेस विजेट, मैंने यहाँ पे लिखा STL। STL लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा के स्पेस दबाया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गए सजेशंस। मैंने यहाँ पे क्लिक करा फ्लटर स्टेटलेस विजेट पे, तो इसने मुझे फ्लटर स्टेटलेस विजेट बना के दे दिया। और मुझे जस्ट अपनी क्लास और कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज करना है। मैंने इसका नाम कर दिया माई ऐप। जो पहला कंपोनेंट होता है, जो पहली क्लास होती है, उसका नाम हमेशा क्या लिखते हैं, माई ऐप। ये कंपलसरी है, ठीक है। आपको कंपलसरी कि आपने उसका नाम क्या लिखना है, माई ऐप, जो पहली क्लास है, ठीक है। अब ये देखो जो इंपोर्ट हुआ है मटेरियल करके, इस इंपोर्ट को मैं सबसे टॉप पे कर लूंगा। अब और मेरे पास यहाँ पे मेरी क्लास भी आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस क्लास को समझना है, ठीक है। क्लास का टॉपिक मैंने आपको कल समझा दिया था, कुछ चीजें क्लियर है क्लास के टॉपिक की। जी जी। क्लास क्या होती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। और वो ब्लूप्रिंट मीनिंग दैट कि आपने कोई टेम्पलेट बना लिया, कोई आपने पहले से कोई चीज आपने डेवलप करके रख ली, अगर बाद में किसी को यूज करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस एक टेम्पलेट को या उस एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे एक फ्रेमवर्क फ्लटर में ये किसी ने एक स्टेटलेस विजिट करके क्लास बनाई हुई है, जो कि हम यूज कर रहे हैं। उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इस क्लास का नाम चेंज करा है माई ऐप। ये क्लास है, क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। देन ये कंस्ट्रक्टर आके जिसमें आपने सुपर डॉट की कर दी है, ठीक है। तो जो की है ये स्टेटलेस विजेट से आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये ओवरराइड का हमारे पास एक कीवर्ड आ गया। ओवरराइड का कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड, देखो देखो ये फंक्शन है, दिख रहा है ये बिल्ड नाम से बना हुआ फंक्शन। आपका जो ये बिल्ड नाम से फंक्शन बना हुआ है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, विजिट। इट्स मीन के इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा वो एक विजिट रिटर्न होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सर ये मैं आप प्लेस होल्डर के नाम से एक विजिट है। सर मुझे एक ऑप्शन है अभी, वो मुझे आपको स्क्रीन नहीं दिख रही। वो ये आ रहा है, यूजर अकाउंट कंट्रोल, डू यू वांट विंडोज कमांड प्रोसेसर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? हाँ यस कर दो, अलाउ कर दो। ओके, डन। हो गया, डाउनलोड हो गया। डाउनलोडिंग कमांड्स फिनिश्ड, मैंने फिनिश क्लिक कर लिया। अब हाँ मैं उसके होम पेज पर आ गया, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो। स्क्रीन शेयर करो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मोर एक्शंस, मोर एक्शंस पे क्लिक करो। और यहाँ पे क्लिक करो आप एस डी के मैनेजर। अब जो अभी आपका ये सिलेक्टेड है वो क्या सिलेक्टेड है, एस डी के प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप क्लिक करो एस डी के टूल्स पे, इसके बराबर वाले पे। एस डी के टूल्स पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एनडीके पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, उसका चेक बॉक्स को चेक करो। एंड्रॉइड एस डी के कमांड लाइन टूल्स पे क्लिक करो, सी मेक पे क्लिक करो, उसको चेक कर लो। नीचे स्क्रॉल करो, गूगल एपी के ये इस पे क्लिक करो। हाँ एक्सपेंशन लाइब्रेरी, और गूगल प्ले लाइसेंसिंग सर्व लाइब्रेरी पे क्लिक करो। नीचे लेआउट इंस्पेक्टर इमेज 2930 पे क्लिक करो, तो 3136 पे भी क्लिक कर दो। नीचे स्क्रॉल करो। बस, और स्क्रॉल नहीं हो रहा। अच्छा और ऊपर एक मिनट, गूगल यूएसबी ड्राइवर भी कर लो, और गूगल बस यूएसबी ड्राइवर कर लो। ऊपर आओ, और अच्छा अब इसमें ना इसको अप्लाई पे क्लिक कर दो। अभी आपके सारे के सारे जितने भी पैकेजेस हैं वो डाउनलोड होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। इतने हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये एक कंपोनेंट, एक क्लास क्रिएट करी थी, वो मेरे पास यहाँ पे माई ऐप के नाम से क्लास क्रिएट हो चुकी है। जिसमें मेरे पास सबसे पहले क्या है, क्लास बनी हुई है, फिर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। देन ये ओवरराइड का कीवर्ड है, एट द रेट ओवरराइड का एक कीवर्ड है। ये हम कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन आपको मैं समझाता हूँ क्यों यूज करते हैं। और फिर हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है। अब मैंने आपको कल एक बात कही थी, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर बना हुआ है तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं मेथड। तो हमारे पास ये बिल्ड का एक बना हुआ है मेथड, ठीक है। एक तरह से आप इसको फंक्शन समझ लो, ठीक है। और उस मेथड का नाम क्या है, बिल्ड नाम है। और ये विजिट इसके स्टार्टिंग में क्यों लिखा हुआ है, इट्स मीन के इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा वो एक विजिट होगा, ठीक है। इस तरह पे लिखा हुआ रिटर्न कॉन्स्ट प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर एक विजिट है। आपने एचटीएमएल पे काम करा है, एचटीएमएल का आइडिया है कुछ आपको? नहीं। नहीं आइडिया, ठीक है। अच्छा अब मैं कब से एक वर्ड बोल रहा हूँ, विजिट विजिट विजिट, विजिट क्या होता है, कोई आइडिया है? विजेट, आई थिंक वो बटन्स जो होते हैं। विजिट इज एनीथिंग यूज इन द एप्लीकेशन थ्रू कोड, ठीक है। लाइक बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गई, आपका टेक्स्ट हो गया, आपका कलर हो गया, ठीक है, आपकी स्टाइलिंग हो गई। कोई भी चीज अगर मैं मोबाइल स्क्रीन पे इंप्लीमेंट करूंगा, तो बटन हो, चाहे वो रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, इनपुट फील्ड हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो एक विजिट कहलाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक प्लेस होल्डर के नाम से बना हुआ है विजिट। अब हमको यहाँ पे प्लेस होल्डर की नीड नहीं है, क्योंकि माई ऐप के अंदर हम सबसे पहले एक विजिट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मटेरियल ऐप। क्या नाम है? मटेरियल ऐप। आपने सबसे पहले क्या यूज करना है यहाँ पे, मटेरियल ऐप। उसके अंदर हमारे पास, अच्छा अब विजिट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, किस नाम से, होम के नाम से। मैंने वो प्रॉपर्टी यूज करी, मटेरियल ऐप एक विजिट है जिसका नाम मैंने होम नाम की प्रॉपर्टी यूज करी। इसके अंदर मैंने एक और विजिट यूज करा स्केफोल्ड के नाम से, ठीक है। सर अब हाँ, मैं वॉशरूम चाहता हूँ।
चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है।
सर मैं वापस आ गया। कंटिन्यू सर करते हैं। अच्छा, हम कहाँ पर थे कि हमने जो माई ऐप वाली क्लास हमने बनाई थी एसटीएल करके, तो उसके अंदर हमने एक बनाया मटेरियल ऐप। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैं ट्रांसलेट करके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। जी सर। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से जब हम एस टी एल करेंगे, देखो मैं दोबारा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एस टी एल, और मेरे पास आ गया फ्लटर स्टेटलेस। मैंने इस पर एंटर करा तो मेरे पास ये बन के आ गया। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया माई ऐप। ठीक है, माई ऐप का ये मैंने लिखा कैमिल केस के अंदर। ठीक है, कैमिल केस में लिखना होता है आपको। ठीक है, कैमिल केस तो नहीं है, जो कि ओके सर। पहला वर्ड भी इसका क्लास का जो पहला वर्ड है वो भी कैपिटल है, और ऐप का ए भी कैपिटल है। ठीक है, और आपने माई ऐप ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहला हमारे पास जो क्लास होती है वो माई ऐप के नाम से बनता है कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे प्लेस होल्डर करके लिखा हुआ विजिट, ये विजिट मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और मैं इसकी जगह लिखूंगा यहाँ पे कौन सा विजिट, मटेरियल ऐप। ठीक है, आई विल राइट मटेरियल ऐप। हम ये कंपोनेंट, ये विजिट यूज करेंगे। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है होम की। मैंने होम वाली प्रॉपर्टी यूज करी, और अंदर एक और विजिट यूज करा स्केफोल्ड का। अभी सारे विजिट्स किस पर्पस के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। पहले मैं कुछ कर रहा हूँ, पहले इसको समझ लो। मैंने मटेरियल ऐप का विजिट यूज करा, अंदर होम की प्रॉपर्टी, और होम वाली प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया स्केफोल्ड विजिट। अब मैं विजिट यूज करूंगा ऐप बार। सॉरी, ये प्रॉपर्टी है, ऐप बार प्रॉपर्टी यूज करी, और विजिट यूज कर लिया ऐप बार। ठीक है, और इसके अंदर एक हमारे पास होता है प्रॉपर्टी टाइटल करके, और अंदर मैंने यूज कर लिया टेक्स्ट विजिट। ठीक है, और यहाँ पे कलर दे दिया, सॉरी टेक्स्ट दे दिया स्ट्रिंग के अंदर, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब कर दिया ऐप, दिस इज माय फर्स्ट ऐप। अगर अब मैं इस कोड को रन करूं, चेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है। अच्छा, इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। इसको रीस्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे इसको टर्मिनेट ही कर देते हैं, टर्मिनेट करके अगेन रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। हमने अभी तक क्या करा है, मटेरियल ऐप का एक विजिट यूज करा है, अंदर होम की प्रॉपर्टी, देन स्केफोल्ड का विजिट, अंदर ऐप बार की प्रॉपर्टी और ऐप बार का विजिट, देन टाइटल की प्रॉपर्टी और टेक्स्ट का विजिट। ठीक है, हमने जस्ट प्रॉपर्टीज एंड विजिट्स कुछ यूज करें। अब हमारे पास जो स्केफोल्ड, ये मटेरियल ऐप का विजिट है। मटेरियल ऐप विजिट क्या करते हैं, हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हम इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। ये हमको काफी वैरायटी ऑफ विजिट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं, फिर कुछ चार पांच तरह के। लाइक हमारे पास जो हमारे पास सबसे मेन विजिट होता है, मेन विजिट, लाइक हमारे पास एक होता है मटेरियल, मटेरियल ऐप। इस तरह के हमारे पास दो तीन विजिट्स होते हैं। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप आपको काफी वैरायटी ऑफ विजिट्स, काफी वैरायटी ऑफ कलर्स, और काफी वैरायटी ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम मार्केट में ज्यादातर लोग जो है वो मटेरियल ऐप ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने भी मटेरियल ऐप यूज करना है। और अंदर मैंने प्रॉपर्टी यूज करी होम की प्रॉपर्टी, देन स्केप फोल्ड का विजिट। अब स्केप फोल्ड विजिट क्या चीज है, सिंपली स्केप फोल्ड विजिट मैं इसको पहले अच्छा, ये रन नहीं होगा ना अभी, मुझे रन क्यों नहीं होगा। अच्छा, अब फिर मैंने यहाँ पे यूज करी स्केफोल्ड का विजिट। स्केफोल्ड क्या है, अच्छा इसको पहले रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब मैंने आपको डार्ट लैंग्वेज में एक चीज बताई थी कि अगर मुझे कोई भी कोड रन करना है, तो उसको रन करने के लिए हमारे पास एक इनिशियल फंक्शन होता है। अगर वो कोड उस फंक्शन के अंदर होगा तो वही कोड रन होगा, अदरवाइज जो उस फंक्शन के बाहर होगा वो कोड रन नहीं होगा। वो फंक्शन कौन सा था, याद है? जी सर। मैंने आपको, जब हम डार्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि हमारे पास एक कंपाइलर होता है इनिशियल, या फंक्शन होता है। जो कोड उस फंक्शन के अंदर होगा डार्ट के अंदर, वही कोड वर्क करता है। जो उस फंक्शन से बाहर होता है वो कोड वर्क नहीं करता। वो कौन सा फंक्शन है? वॉइड वॉइड में। वॉइड, वॉइड मैन, वेरी गुड। तो सेम हमारे पास ये भी एक डार्ट की फाइल है। तो इसके अंदर भी हमारे पास वही कोड वर्क करेगा जो कि वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर होगा।
ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन, एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इस अपने इस क्लास वाली एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, हमारे पास एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड जिसका नाम है रन ऐप। इस रन ऐप पे क्लिक करो और ये माई ऐप मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, जस्ट इतनी वर्किंग करिए, रन ऐप पे क्लिक, रन ऐप कॉल करा मैंने एक फंक्शन, और ये माई ऐप यहाँ से कॉल कर लिया। ठीक है, अच्छा एक काम आपने और करना होता है इसको रन करने से पहले, बल्कि इसको डायरेक्टली अभी रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करा मैंने, रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, और अब मेरे पास मेरी ये जो एप्लीकेशन है, जो मैंने अभी छोटी सी वर्किंग करी है, जस्ट मटेरियल ऐप स्केफोल्ड ऐप बार टेक्स्ट करके, वो मेरे पास यहाँ पे रन हो जाएगा आउटपुट के अंदर। ठीक है, अभी शो हो जाएगा क्रोम पे। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है क्रोम पे। दिख रहा है आपको आउटपुट? जी सर। लिखा हुआ आ गया ये ऐप बार के अंदर, माई ऐप, दिस इज माई यस। फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब ये ऐप बार क्या होता है, जो पूरी हमारे पास हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है, इस ये पूरी स्क्रीन को हम बोलते हैं ऐप, ओ स्केप फोल्ड, सॉरी। ठीक है, ये हमारी पूरी स्क्रीन स्केप फोल्ड है। अब स्केप फोल्ड का जो ऐप बार है, जो हमारे पास टॉप बार होता है, टॉप बार मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं ऐप बार। अगर मैं ऐप बार का कलर चेंज करूं, बैकग्राउंड, तो आपको विजिबल हो जाएगा ऐप बार किस कलर का होता है। मैंने अभी लिखा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे लिख दिया कलर्स डॉट, यहाँ पे हम कर देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक नहीं, कलर रिजॉर्ट कर देते हैं, एम्बर कर देते हैं। ठीक है, एम्बर कलर। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये हमारे पास हमारा ऐप बार है। ठीक है, जो हमारे पास का कलर चेंज हुआ है ना, ये हमारे पास इतना, हमारे पास ये ऐप बार होता है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का। ठीक है, अभी मैंने क्या करा है, मैंने जस्ट मटेरियल ऐप का एक विजेट यूज करा है, उसमें अंदर प्रॉपर्टी होम की स्केफोल्ड विजेट। स्केफोल्ड विजेट क्या है, ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, इंक्लूडिंग ऐप बार, ये पूरी बॉडी, सब कुछ बुलाएगा, जो पूरी की पूरी स्क्रीन आपके पास, ये आपके पास आपकी स्केफोल्ड होती है। ठीक है, देन जस्ट स्केफोल्ड के अंदर मैंने एक ऐप बार की प्रॉपर्टी यूज करी और उसको ऐप बार का विजेट असाइन कर दिया, जो कि ऐप बार ये रहा टॉप पे। और देन ऐप बार के अंदर मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया, एंड देन एक टाइटल दिया है, जो कि टाइटल मुझे यहाँ पे शो हो चुका है, दिस इज माई फर्स्ट ऐप। इज इट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नो सर। अब इतना आप अपने पास भी कोड करो, उसको रन करो और दिखाओ मुझे। ओके सर। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने एस टी एल करके सेलेक्ट करना है स्टेटलेस विजिट, टाइप करना है आपने एस टी एल, देन आपने सेलेक्ट करना है स्टेटलेस विजिट, देन उसका नाम चेंज करना है माई ऐप, फिर आपने ये कोड करना है। ठीक है, ओके सर। डन कर लिया आपने कोड?
जी सर, बस रन विदाउट डीबगिंग कर रहा हूँ बस अभी। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ। ओके सर। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया इंस्टॉल? जी। उसको क्लिक करो ना, उसी को ओपन कर लेंगे ना। फिनिश करो उसको। फिनिश। इंस्टॉल हो फिनिश। के। ठीक है, ओके कर लो उसको। अब इसको बंद कर लूँ या? नहीं नहीं, ऐसे मोर एक्शंस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप क्लिक करो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। हम एक वर्चुअल डिवाइस ओपन करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे पहले। जो लिखा हुआ है ना, मीडियम फोन एपीआई 36, इसी पे जो राइट साइड पे एक प्ले का आइकन है, उसको आप क्लिक कर दो, प्ले के आइकन को। सर इधर हाँ, अलाउ विंडोज फायरवॉल हैज सम अलाउ कर फीचर्स। दूँ? हाँ, और जो ये राइट साइड पे आपका प्ले का आइकन है ना, ये जो मोबाइल है मीडियम एपीआई 36, प्ले के आइकन पे क्लिक करो राइट साइड पे। हाँ, या के बस आपका एमुलेटर ऑन हो जाएगा। ओके करो। नेक्स्ट करो। Do you want to allow this app to make changes to your device? यस Yes. यस यस कर दो। Connection. फिनिश करो उसको। ओके करो। इस पे आप प्ले के Android emulator hypervisor is not installed. अच्छा, अब दोबारा उस पर क्लिक करना, एसडी के मैनेजर पे। बैक करो, जो आकर पहली वाली स्क्रीन थी ना। बैक, इसको उसको बंद करो, उसको मिनिमाइज करो, उसको मिनिमाइज करो। जो पहले वाली स्क्रीन थी उस पर क्लिक करो, मोर एक्शंस पे क्लिक करके एसडी के मैनेजर पे आओ, और इसमें एसडी के टूल्स पे क्लिक करो। एसडी के टूल्स पे, हाँ, एसडी के टूल्स पे क्लिक करने के बाद, Android emulator hypervisor driver हाँ, installer. हाँ, इसको इंस्टॉल कर लो और इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, इसको फिनिश कर दो। ओके पे क्लिक कर दो, और अब रन करो एमुलेटर। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे आके प्ले पे क्लिक करो। Android emulator hypervisor driver is not ये installed. एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा बंद करके अगेन ओपन करो। विंडोज पे सर्च करो एंड्रॉइड स्टूडियो, जो नीचे आपके टास्क बार है। नीचे टास्क बार में लिखो एंड्रॉइड स्टूडियो, वहाँ पे उसको ओपन कर लो। सर डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो रहा।
इंस्टॉल नहीं हो रहा। अब एक काम करो, दोबारा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर क्लिक करो। और यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है ना, मीडियम फोन API 36 जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखो एक प्लस का आइकन है, वो प्लस का आइकन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे पिक्सल कोई भी मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कोई अच्छा सा जो आपको लग रहा है। नेक्स्ट करो। फिनिश। फिनिश पे क्लिक करो। ओके। अब इस पे क्लिक करो जो अभी आपका न्यू मोबाइल है, Pixel 9 Pro। अच्छा, ये हाइपर प्रो का ही एरर आ रहा है। दोबारा SDK मैनेजर ओपन करना, SDK मैनेजर दोबारा ओपन करो। ओके। और SDK टूल्स पे क्लिक करो। अच्छा, गूगल प्ले इंस्टेंट डेवलपमेंट, इस पे भी किसको सिलेक्ट कर लो। गूगल प्ले इंस्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है, नीचे आओ। ये गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक करो, गूगल प्ले सर्विसेज। और गूगल वेब ड्राइवर पे क्लिक कर दो। और ये API 31 से 36 वाला अनसेलेक्ट कर दो नीचे। और API S वाला भी क्लिक कर लो। हाँ, इसको सिलेक्ट करो और अप्लाई करो। तो जब तक हो रहा है अपना कोड रन करो, क्रोम पे रन कर लो अपना कोड। और फिर मुझे दिखाओ कैसा आउटपुट आ रहा है आपके कोड का। वो आउटपुट आ गया था, वो मैंने गलती से बंद कर ली था, अब मैं फिर से रन करता हूँ। रन विदाउट डिबगिंग। रन। थैंक यू। देखो ये क्रोम आपके पास नीचे आइकन आ रहा है क्रोम का, उस पर क्लिक करो टास्क बार में। ये आपके पास आपकी एप्लीकेशन बन गई, ठीक है। अब ये ऐप बार का कलर चेंज करो, देखो ऐप बार का कलर चेंज करने से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इतनी हमारे पास वर्किंग हो रही है, इसमें कि इतना कोड हमारे पास प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, दिस इज माई फर्स्ट ऐप, इसका टेक्स्ट चेंज करो, कुछ और लिखो। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी इतनी वर्किंग तो प्रॉपरली हो रही है। अब बाकी कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी, देख लो मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। अभी तक नहीं दिखी, हाँ अब दिख गई है। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या यूज करा है, हमने स्केप फोल्ड के अंदर ऐप बार यूज करा है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है स्केप फोल्ड के अंदर, बॉडी करके। हम बॉडी में भी कुछ ना कुछ विजेट यूज कर सकते हैं।
लाइक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा बॉडी के अंदर और यहाँ पे लिख दिया दिस इज बॉडी सेक्शन इन क्लास इन फ्लटर, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, चेक करते हैं किस तरह शो होता है। लिखा हुआ आगे। अब जो बॉडी है ना, जो ऐप बार का एरिया है जो आपको बैकग्राउंड कलर के साथ शो हो रहा है, ऐप बार के नीचे का सारा एरिया आपके पास क्या है, बॉडी है। ये सारा का सारा एरिया आपके पास बॉडी है। और जो ऊपर ऐप बार शो हो रहा है वो ऐप बार कहलाता है, ठीक है। दो सेक्शन में डिवाइडेड है हमारे पास हमारे फ्लटर की स्क्रीन, एक ऐप बार और एक बॉडी, ठीक है। ओके सर। वेट, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉडी के अंदर हमारे पास मैंने टेक्स्ट लिखा है। अच्छा, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप भी बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखो और इस ऐप बार का कलर चेंज करो, ठीक है। टेक्स्ट कलर चेंज करो और बैकग्राउंड कलर भी चेंज करो और बॉडी के अंदर कोई टेक्स्ट लिखो और उस टेक्स्ट टेक्स्ट कलर तो मैंने चेंज करना सिखाया नहीं अभी आपको, जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज करना सिखाया, सही है। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि क्या है कि अभी तक हमने ऐप बार सीखा और बॉडी सीखी है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूँ कि अगर मुझे जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो कलर है, देखो अभी टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है। अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो किस तरह करेंगे। मैं इस टेक्स्ट के अंदर आया तो लिखा दिस इज बॉडी सेक्शन इन अ क्लास, इसके आगे लगाया कॉमा और आगे लिखा है स्टाइल, एक प्रॉपर्टी है स्टाइल की, और आगे लिखा टेक्स्ट स्टाइल, जो कि एक विजिट है टेक्स्ट स्टाइल करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा टेक्स्ट स्टाइल और अंदर लिख दिया क्या लिखे यहाँ पे, कलर, कलर्स डॉट, यहाँ पे कर दिया रेड, ठीक है। चेक करते हैं रेड कलर हुआ नहीं हुआ। हो गया रेड। दिस इज बॉडी सेक्शन इन अ क्लास इन फ्लटर, इज इट क्लियर। लाइक दिस हम यस किसी भी सर। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब आपका टास्क क्या है, बॉडी में टेक्स्ट लिखो, उसका कलर चेंज करो, और जो ऐप बार में टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करो। ओके सर। डन हो गया। 1 second sir, almost. Okay sir, done. अपनी स्क्रीन शेयर करो।
दिखाओ कोड, दिखाओ तुम कोड क्या करे। ठीक है, आपने कलर भी चेंज कर लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और हैं जो सिखा देता हूँ आपको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, अभी हमने जो टेक्स्ट स्टाइल की हमारे पास विजेट है उसमें हमने जस्ट कलर चेंज करा है। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो हम बोल्ड भी इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट करके, ठीक है। तो मैंने अभी लिखा फॉन्ट वेट, आगे लिखा फॉन्ट वेट। यहाँ पे हमारे पास अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो हम यहाँ पे फॉन्ट वेट वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा फॉन्ट वेट डॉट, ये रहा बोल्ड। अगर मैं बोल्ड करूंगा तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा फॉन्ट वेट करके, ठीक है। देखो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर मुझे इसका साइज को इंक्रीज करना है तो इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे साइज के, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं साइज वेट, यहाँ पे लिखते हैं ये रहा फॉन्ट साइज, और यहाँ पे कर दिया फॉन्ट साइज मैंने 50। तो लेट्स सी 50 पे कितना आता है ये टेक्स्ट। देखो 50 पे इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। लाइक दिस हम इसका टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं, काफी इजी है। कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। एक मिनट रुको। गिव मी 1 मिनट। ओके सर। अच्छा, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका फॉन्ट का साइज हमने इंक्रीज कर लिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो इसका छोटा हो जाएगा साइज। लाइक अपने अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 50 कर दिया तो इसका साइज यहाँ पे 50 हो जाएगा। अगर मैं इसका आउटपुट है यहाँ पे 50 आ गया। लाइक दिस अगर मुझे यहाँ पे जो मेरा ऐप बार है, ऐप बार के अंदर का जो टेक्स्ट साइज है, अगर वो मुझे बड़ा करना है तो वो देखो किस तरह करेंगे। सेम वही तरीका, यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट नहीं फॉन्ट साइज करते हैं। फॉन्ट साइज इसको कर दिया मैंने 25। और इसको हम फॉन्ट साइज की जगह इसको बोल्ड भी करना है। बोल्ड करने के लिए मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है याद है? फॉन्ट, क्या नाम है उसका? फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट, वेरी गुड। यहाँ पे फॉन्ट वेट लिखा मैंने, यहाँ पे फॉन्ट वेट ये रहा, डॉट बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। लाइक दिस इज माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है अगर मैं एक्सप्लोर करूँ, कॉमा लगा के आगे देखा मैंने। एक तो मेरे पास, अच्छा ये तो टेक्स्ट की है ना, हाँ सही है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड वगैरह है, इसको कलर छोड़ दो। हाँ ये कलर, अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो इजीली। और इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, हम नीचे आते हैं। हाइट छोड़ दो, लेटर स्पेसिंग वगैरह अगर यूज़ करना है कर लेना आप, ठीक है। अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आप इसकी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल यूज़ करूँ तो आप आई थिंक इसको फॉन्ट स्टाइल करके इटैलिक वगैरह भी कर सकते हो शायद। लेट्स सी, ये रहा फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं इसको इजीली इटैलिक भी कर सकता हूँ, लाइक दिस इज माय फर्स्ट टैब, ठीक है। ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है। इतना क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टी यस। जो मैंने सिखाई है ये यूज करो अपने पास। लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, कलर, ये टेक्स्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है। ओके सर। सर आप पूरा जूम आउट कर सकते हैं ताकि मैं पूरा कोड देख लूं? इज इट विजिबल नाउ? यस सर, थैंक यू।
डन सर। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करो और एक्सप्लेन करो हर चीज़ को जो आपने अभी यूज़ करी है। ठीक है। ओके सर, 1 सेकंड। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रन करना है तो किस तरह रन करोगे, मतलब आपको लाइव डिबगिंग करनी है तो किस तरह डिबग कर सकते हो मोबाइल के अंदर। तो वो भी मैं आपको सिखाया। तो आपके साथ अभी कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास? एंड्रॉयड। है कौन सा एंड्रॉयड, नाम क्या, सैमसंग है? सैमसंग। ठीक है। अच्छा, तो उसको लेकर आ जाओ और एक चार्जिंग डेटा केबल भी लेकर आ जाओ। ठीक है, चार्जिंग केबल। ओके। Mommy, look at me. Mommy, look at me. Mommy, look at me. ले आए? सर मैं मेरे पास ऐसे वाला, 1 सेकंड आपको व्हाट्सएप पर फोटो भेजता हूँ। दिखाओ। ये केबल है ना, चार्जिंग केबल, ये टाइप सी है। नहीं, टाइप से नहीं, सही है। ये तो फोकस ही नहीं है, फोकस तो करो, नजर ही नहीं आ रहा क्या है।
टाइप्स, अच्छा ये दोनों एक जैसी केबल थोड़ी ना चलेंगी, एक तो यूएसबी केबल चाहिए होगी ना जो लैपटॉप में लग जाए आपके पास। जी तो आपका इसका चार्जिंग जो अडेप्टर है वो नहीं है? सर जैसे मैं चार्ज करता हूँ जो आपको फोटो भेजी ना वो एक लगता है उसमें। तो वो दिखाओ, अडेप्टर दिखाओ उसका। और जो अडेप्टर में आपके पास इसका होल है ना, उस होल की पिक्चर भेज दो, जिसमें आपके पास उसका स्विच जो है आपके पास, जिसमें आप प्लग इन करते हो केबल। ठीक है, उसकी पिक्चर भेज दो एक, दिखाओ मुझे। अच्छा, इस तरीके से आप चार्ज करते हो तो आपको ना एक केबल लेनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये टाइप सी की केबल है ना आपके पास, टाइप सी चार्जर यूज करते हो ना आप, टाइप सी की केबल, जी तो आपको एक केबल परचेज करनी पड़ेगी जो कि आपके लैपटॉप में लग जाए, जिसका जो एक आपके पास एंड होगा वो लैपटॉप के लिए होगा यूएसबी केबल वाला, और एक एंड जो होगा वो टाइप सी वाला होगा जो आपके मोबाइल में लगेगा। ठीक है, अभी कोई ऐसा मोबाइल ओके। है क्या, एंड्रॉइड का कोई और मोबाइल है, बस जस्ट यही है? यही है। यही है, तो एक आपको बस केबल परचेज करनी पड़ेगी, आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप एक केबल ठीक परचेज है। कर लेना कल, बल्कि हमारी नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक में ना, तो आप अब भी एक केबल परचेज करके रख लो, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले आपका ओके। आपको मैं उसकी वर्किंग भी सिखा दूँ। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल अभी हम उसको क्रोम पे ही रन करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आपने जो कोड करा वो आपने कोड दिखाया नहीं, कोड तो दिखाओ मुझे, उसका ठीक है। आउटपुट दिखाओ, रन करो। ये है कोड और ये है रिजल्ट। स्क्रीन शेयर ही नहीं है आपकी? ओ ये है कोड। वेट वेट, हाँ बताओ। दिस इज योर कोड एंड वेयर इज द रिजल्ट? दिस इज द रिजल्ट। इसको एज अ मोबाइल स्क्रीन में कन्वर्ट करो, वेब को ओके। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर वगैरह करके। यस यस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो आपने कोड करा वो एक्सप्लेन करो। ओके। Can you see my code? यस। Okay. So first we have import package column flutter dash material dot which is this imports the flutter material design library and it gives access to widgets like material app, scaffold, app bar, and text and etc. Then we have void main brackets and curly bracket run app bracket my app with terminator. So this is the entry point of the app, like the main bracket in Dart, and then run app bracket runs the Flutter app and takes the widget my app as the root of the widget tree. Then we have class my app extends stateless widget, curly bracket, const my app super key. So this defines a new class my app that extends to stateless widget. It inherits what stateless widget has. Then stateless widget is the UI which doesn't change dynamically, so there's no internal change. So no scrolling, no nothing like that. Then we have super.key which passes the optional widget key up to the base class. Then we have at override widget build bracket build context. Then it builds the method which describes how the widget should look like. It returns the widget tree UI structure. Then the context give access to widget location in the tree and theme data. Then we व्हाट इज द have पर्पस ऑफ ओवरराइड कीवर्ड? जो ओवरराइड का कीवर्ड है इसका पर्पस क्या है?
The override, make sure the whatever the line doesn't go out of the screen or something. नो नो, ओवरराइड को जो है ना, एट द रेट ओवरराइड, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, जो आपके पास ये नीचे एक फंक्शन बना हुआ है विजेट बिल्ड। अच्छा, ये फंक्शन है, क्या चीज़ है ये, पहले मुझे ये बताओ। इज इट अ फंक्शन? Widget, it's a method. इट्स अ मेथड, बेसिकली इट इज अ फंक्शन बट वी कॉल्ड फंक्शन विच इज इनसाइड क्लास अ मेथड, ठीक है। तो ये Yeah, मेथड, inside a class, it's मेथड, ओके। तो अब जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना ओवरराइड का कीवर्ड, एट द रेट ओवरराइड, इट्स मीन के जो ये मेथड है ना, ये बिल्ड का मेथड, ये आपके पास डार्ट का प्री डिफाइंड मेथड है। मतलब ये डार्ट का अपना मेथड है जो कि स्टेटलेस विजिट से आ रहा है। तो ये हमने एक न्यू मेथड क्रिएट नहीं करा, हमने इनका एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से बना बनाया मेथड जस्ट उसको कॉल करके यूज करा है, ठीक है। एट द रेट ओवरराइड मीन्स we are not creating a new method, it is already pre-built method, we are just using it, okay। okay. तो इट्स मीन के बिल्ड मेथड के जितने भी फीचर्स हैं वो डायरेक्टली आपके पास इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. Got it. ओके, Okay, नाउ कंटिन्यू। then we have written material app bracket. So this returns the material app widget, which sets up the material designing and style for the app. Then it acts as the root widget for the UI. Then we have home colon scaffold. So home colon specifies the default screen of the app. Then scaffold is the basic material design layout structure. So like it provides the app bar, the body, the floating action button, and etc. Then we have the app bar, colon app bar bracket, background color, colon color dot amber comma. So this creates an app bar at the top of the screen. Background color, colon colors dot amber sets the app bar background color. So then we have title, colon text. So uh yeah, so this is my first app. So what टाइटल जो आपके पास ऐप uh बार में लिखा हुआ है ना, ऐप बार के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली दैट इज टाइटल। Yeah, so the it adds a title text inside the app bar. So text style is has font size 25, so it sets the font size. Font weight dot bold, so makes the text bold, and font style dot italicizes the text. Then we have the body part. So the body part of the code is basically the big text in the middle. So text type, so colors dot whatever range of the colors it is. So right now it is purple, so it makes the text purple. Then font weight dot bold makes text bold, and then font size makes the text 50, makes the text very large. Then we have with hashtag scaffold and hashtag material app. So this closes the scaffold and material app. It ends the build method. Then we have the final curly bracket. So this ends the class definition. So this is the code, and then the result. Then we have the result, which is right over here. ओके ग्रेट। अच्छा, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब मुझे एक काम ही करना है कि ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं कर रहा हूँ जस्ट फ्लटर इज ग्रेट, ठीक है। इसको रेड की जगह हम कर लेते हैं डीप ऑरेंज, ठीक है। और इसका हम साइज कर लेते हैं 25, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा, फ्लटर इज ग्रेट। मुझे करना क्या है, मुझे ये बॉडी के सेंटर में लेके आना है टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मैंने जो ये बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करा। यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करने के बाद ये एक बल्ब का आइकन आ रहा है। इस पे क्लिक करके इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है रैप विथ सेंटर। मैंने इसको सेंटर विजेट से रैप कर लिया। तो अभी जो टेक्स्ट है मेरे पास ये सेंटर में आ जाएगा, आगे सेंटर में। Yes, sir. तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को सेंटर में भी लेकर आ सकते हो। जस्ट मैंने ये टेक्स्ट विजेट को रैप कर लिया सेंटर विजेट से। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको अपने पास भी आप यूज करो सेंटर विजेट को, देन शोकेस करो मुझे, दिखाओ।
स्क्रीन शेयर करो अपनी। Yes, sir, 1 second. So should I add the center widget in the code? यस, जो आपके पास बॉडी के अंदर, आप बल्कि स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको समझा देता हूँ। Okay. But I think I got it. I think so. If we ओके, let's check first. ओके ओके, I'm वेट। sharing my screen now. Zoom, share. Okay, so here it is. Hello, sir. ओके, व्हाट इज द आउटपुट? This it puts in the center. ग्रेट। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इज इट इनफ फॉर टुडे और शुड वी कंटिन्यू फर्दर? Sir, I think it's enough because I actually have school, so I have to sleep early from today. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आज की क्लास यहीं तक वाइंड अप करते हैं। लेट्स वाइंड अप टुडेस क्लास। सो Okay, sir. जितना मैंने पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना एक दफ़ा, देन हम नेक्स्ट Yes, क्लास से sir. आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, sir. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.